हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट आस्किंग टॉपिक के बारे में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि मैम आप इसके बारे में कंटेंट दीजिए, इसके लिए डिटेल प्रोवाइड कीजिए। सो अपने बिजी शेड्यूल से मैंने थोड़ा टाइम निकाल के आज ये रिकॉर्ड कर ही लिया है आपके लिए कि व्हाट इज CUET। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि मैम CUET क्या होता है, क्या क्या सिलेबस है इसका, कैसे कवर अप करना है, CUET ज़्यादा नेसेसरी है या फिर 12th के बोर्ड ज़्यादा नेसेसरी है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि CUET क्या होता है। CUET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, जो बोर्ड के बेसिस पे लिया जाता है। यानी कि बोर्ड में आप इंटर का एग्जाम देंगे, 12th क्लास का एग्जाम देंगे, देन उसके बाद आपको CUET देना होता है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जिसको कंडक्ट कराया जाता है NTA के थ्रू, जिसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यानी कि CUET क्या है, एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, BHUs में, DUs में और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं अगर आपने CUET एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो। ठीक है, ये थी एक छोटी सी बात, बहुत बहुत जरूरी। इसके बाद जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या होता है। कोशिश करूंगी कि छोटी सी में ही आपकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कंडक्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, जिसकी जहाँ की रीजन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम हेल्ड होता है 3 सेशंस में। इसमें A B C 3 सेशंस होते हैं। ईच सेशन के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। कितने सेशंस होते हैं इसमें? A B C 3 सेशंस होते हैं और ईच के लिए 45 आपको गिवन किए जाते हैं। एग्जाम होता है CBT मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, CBT करना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, MCQs पैटर्न होगा फुल्ली। जो भी आपने आपको 12th में पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड पूरा इसका सिलेबस होगा और सब कुछ ही आपको इसमें पढ़ना होगा। जितने भी सिलेबस आपको दिए कुछ भी डिलीटेड नहीं होगा, क्योंकि CUET का यही पैटर्न है कि आपको पूरी पूरी बुक्स को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये नेगेटिव मार्किंग होगी। राइट क्वेश्चंस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग किया है तो आपका 1 मार्क्स राइट में से कट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं क्या कि ये एग्जाम कब शुरू होगा, इसका एप्लीकेशन कब, इसके फॉर्म्स निकल के आएंगी, जानते हैं। शायद आपको इसमें ये रॉन्ग और राइट वाला नहीं दिख रहा होगा। तो राइट मार्क्स के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे आपको राइट आंसर के लिए, और रॉन्ग आंसर अगर आपने दिया होगा तो आपके राइट वाले मार्क्स में से 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। अब स्लाइड 2 में जानते हैं कि ये एग्जाम कब और कैसे हेल्ड होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड नंबर 2, जिसमें मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। यहाँ से स्किप मत करना कि क्या कहा गया है। सेम पैटर्न होगा आपका एज लास्ट ईयर, जैसे आपको कंडक्ट कराया था एग्जाम, वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कहाँ से? 1 Feb से शुरू होगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब से शुरू हो जाएगी। यानी कि या तो फर्स्ट वीक फरवरी को आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। अगर कहीं डिले हुआ तो फर्स्ट वीक जाएगा, इससे लास्ट नहीं जाएगा। इसलिए अपडेटेड रहिएगा, अपने आप चेक करते रहिएगा वेबसाइट्स को। साथ ही साथ एग्जाम डेट कितनी है इसकी? एग्जाम होंगे आपके 21 मई को। 21 मई से लेकर 31 मई तक हो सकते हैं पूरा, क्योंकि एक शेड्यूल दिया जाएगा। रिजल्ट निकलेगा आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंडर, एंड एडमिशन शुरू हो जाएंगे। फिर आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा जुलाई के एंड में, और फिर अगस्त से 1 अगस्त या 10 अगस्त से आप लोगों के कॉलेज में क्लासेस भी स्टार्ट होने लगेंगी। ठीक है, और अब देखिए पैटर्न में क्या होता है। 6 डोमेन होते हैं इसमें और एक जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आपको रीजनल्स, रीजनिंग हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, और 6 डोमेन्स में क्या होता है, 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई 40 सॉल्व करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, 40 सॉल्व करना होगा, बट 45 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ये आपकी इसकी कंडीशन होगी। शायद आपको नीचे की स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 सॉल्व करने होंगे कोई भी, बट कंडीशन क्या है कि 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही है, हार्ड है, आपकी बोर्ड से भी हार्ड है, क्योंकि CBT होगा, फर्स्ट टाइम देंगे आप लोग, उसके कंपैरिजन में टफ है। बट इसको CUET का कंडक्ट कराने का मोटिव क्या है कि यहाँ पे अब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मैटर नहीं करेगा आपको एडमिशन लेने में। आपको एडमिशन लेने में मैटर करेगा क्या? CUET का एंट्रेंस। अगर आपने CUET एंट्रेंस क्लियर किया होगा तो आप डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले सकेंगे। तो बोर्ड कंप्लीट कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद बोर्ड के साथ साथ जब सिलेबस आपका कवर अप हो जाए, रिविजन हो जाए 1-2 बार, तो CUET की प्रिपरेशन में भी लग जाइएगा, क्योंकि जितना बोर्ड ज़रूरी है उतना ही
आपका CUT भी ज़रूरी है दोनों पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 12th के बाद कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही है, और ख़ासतौर से वो बच्चे जिनको सीधा डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए CUT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट में जैसे जाना है उसकी बात तो अलग ही होगी, बट CUT वालों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वालों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो क्लास इसके साथ इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि CUT होता है क्या है, बोर्ड और CUT में से दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो दोनों ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। अगर इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।